वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पीवी शैली के इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस करने वाले हैं। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1792 में हुआ था और डेथ जो हुई थी वो 1822 में हुई थी। तो एक 30 ईयर का इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन रहा था, जिसमें इन्होंने बहुत सारी कंपोजिशंस दी हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। उनकी बायोग्राफी, उनके इंपॉर्टेंट वर्क, उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बन सकते थे या आगे बन सकते हैं, वो सारी हमने उन वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की पीजीटी प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पे ग्रामर सीरीज भी करा रहा हूँ और ग्रामर में सिर्फ वही क्वेश्चन, वही कंसेप्ट आपके क्लियर किए जा रहे हैं जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, जो ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जाके ग्रामर सीरीज़ की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक मैंने 2 क्लासेस ली हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ाया है और उससे रिलेटेड उसके एमसीक्यूज भी कराए हैं। एक बार आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको अच्छी लगेगी। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो इनकी कंपोजिशन है वो है अलास्टर, जो कंपोज की गई थी 1815 में और पब्लिश हुई थी 1816 में। इसका सबटाइटल अगर देखें तो बहे द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये ध्यान रखना है, अक्सर पूछ लिया जाता है। इट इज़ शैलीज लॉन्ग पोएम ऑफ 720 लाइन्स, 720 लाइन की एक पोएम है ये। अलास्टर इज द टाइटल विच सजेस्टेड बाई थॉमस लव पीकॉक। इस टाइटल को किसने सजेस्ट किया था? थॉमस लव पीकॉक ने। इट इज़ हिज स्पिरिचुअल बायोग्राफी, ये उनकी स्पिरिचुअल बायोग्राफी है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना। विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी किसको कहा जाता है? कौन सी उनकी कंपोजिशन है जिसको कहा जाता है? बहुत ही फेमस ये है, आप बता सकते हैं इजीली। अगला है अलास्टर इज अ रोमन वर्ड दैट मीन्स इविल जीनियस। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि अलास्टर का मतलब क्या होता है, तो इविल जीनियस, ये आपको ध्यान रखना है। पोइट एक्सप्रेसेज हिज पर्सनल मूड एंड ट्रेवल्स इन हिज लॉन्ग सर्च फॉर एन आइडियल ब्यूटी। वो आइडियल ब्यूटी की सर्च में अपने पर्सनल मूड को एक्सप्रेस करता है और ट्रैवल करता है। तो जो ट्रैवलर है वो उसको शैली ही है। ही वॉन्डर्स थ्रू, ये ध्यान रखना है, एथेंस, बेबीलोन एंड जेरूसलम। ही कम्स टू द वैली ऑफ कश्मीर। तो वो कहाँ जाता है? एथेंस जाता है, बेबीलोन जाता है, जेरूसलम जाता है एंड इन द एंड ही कम्स टू द वैली ऑफ कश्मीर। द पोएम प्रेजेंट्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है ओड टू वेस्ट विंड। ये बहुत ही फेमस कंपोजिशन है, 1819 में कंपोज की गई थी और 1820 में पब्लिश हुई थी। इट वॉज बिटन नियर बोट्स, फ्लोरेंस, इटली। और 5 सेक्शन में ये एक कोड है और बिटन इन टर्जराइमा। टर्जराइमा क्या होता है आगे देख लेंगे। इट्स अपीयरेंस इज वाइल्ड एंड टेम्पेटुअस। इट्स एक्शन रिवील्स इटसेल्फ एज अ प्रिजर्वर एंड अ डिस्ट्रॉयर। ये प्रिजर्वर भी है, डिस्ट्रॉयर भी, मतलब बचाने वाली भी और मारने वाली भी। कौन? वेस्ट विंड। अगला देखते हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट शैलीज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड हर ऑब्जेक्ट्स। अगला है द वेस्ट विंड हैज़ पावर टू चेंज। वेस्ट विंड के पास पावर टू चेंज है, मतलब ये बदलाव ला सकती है। द लीफ, द क्लाउड एंड द वेव फील द इम्पल्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो ये इतनी चीज़ें इसका इम्पल्स, इसकी स्ट्रेंथ का इम्पल्स फील करते हैं। सैली हैड इन माइंड पीटर ब्लू मैस्कैर वाइल राइटिंग द पोएम। ये पीटर ब्लू मैस्कैव इंग्लैंड में हुआ था, जो उनके दिमाग में था जब वो ये पोएम लिख रहे थे। मैस्कैव की स्पेलिंग देख लेना, MASS, मास और एकर, ACRE, ये बन जाता है मैस्कैव। टर्जराइमा राइमिंग स्कीम जो होती है उसको आप एक बार देख लीजिए। ABA, BCB, CDC, DED एंड इन द एंड ऑफ राइमिंग कॉपलेट EE। ओके, ध्यान रखना है इसको। बाहर का जो भी नॉइज आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए। एक बार इसको इंपॉर्टेंट लाइन्स इसकी देखते हैं। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो इसमें ये बहुत ही अच्छी लाइन है। इसमें ये मैसेज ऑफ होप दिया जा रहा है कि अगर विंटर आती है तो स्प्रिंग भी आएगी, ऐसा नहीं है कि विंटर भी चलती रहेगी। आगे देखते हैं। और लिफ्ट मी अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। ये अभी ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था ऊपर वाली लाइन में कि उसकी स्ट्रेंथ का इम्पल्स ये लोग फील करते हैं। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। अगला है अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेन्ड एंड बोर्ड वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। ये जो है ना, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से, किस पोएम से उठाया गया है या किसको कहा गया। अगला है वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर और हियर। ये भी डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर वाली लाइन भी बहुत पूछी जाती है। वाई माई डेड थॉट्स ओवर ऑल द यूनिवर्स। अगला है टू अ स्काईलार्क, कंपोज की गई थी 1820 में, कंसिस्ट्स ऑफ 21 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स ईच। सैली एडवर्सेज द स्काईलार्क, स्काईलार्क को एडवर्स कर रहा है। ही कंसिडर्स इट अ स्पिरिट ऑफ जॉय, स्पिरिट ऑफ जॉय इसको कंसिडर किया गया है और वो कंट्रास्ट करता है उसकी परफेक्ट हैप्पीनेस को सैड स्टेट ऑफ ह्यूमन के साथ। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं। हॉल ऑफ द ब्लाइड स्पिरिट लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ द थॉट। अगला है, ये बहुत ही फेमस लाइन है। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। अगला है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। अगला है, अवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद पेन इज फ्रॉड। फ्रॉड माने होता है भरा हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 4-5 लाइन्स हैं इस पोएम से। अगला है टू वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के ऊपर इन्होंने एक सोनेट लिखी थी।
तो इसमें अपना जो लव फॉर वर्ड्सवर्थ है सैली वो रिवील करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, पोएट ऑफ नेचर दाउ हैव वेप्ट टू नो डेट थिंग्स डिपार्ट विच नेवर मे रिटर्न। तो उनको पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता था वर्ड्सवर्थ को, तो भाई उन्होंने यहाँ पे एड्रेस भी किया है। अगला है जूलियन एंड मेडालो, ये एक तरह का कन्वर्सेशन है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है इन डायलॉग फॉर्म में प्रेजेंट्स अ कन्वर्सेशन हो किसके बीच में, ये जूलियन एंड मेडालो के बीच में। अब ये जूलियन जो है वो सैली खुद ही है और मेडालो जो है वो बायरन है, ये ध्यान रखें। ये पूछ लिया जाता है कि जूलियन कौन है और मेडालो कौन है, तो सैली जूलियन है, मेडालो कौन है, बायरन है। द पावर ऑफ इनोसेंस एंड गुड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लिटिल चाइल्ड, और जो चाइल्ड है दैट इज बेस्ड ऑन क्लेमेंट्स बेबी एलेग्रा, उस पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे बायरन की डॉटर को यूज किया गया है, ठीक है। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स देखें, मोस्ट बेस्ट मैन आर क्वेडल्ड इनटू पोएट्री बाय रॉन्ग, दे लर्न इन सफरिंग व्हाट दे टीच इन सॉन्ग, बहुत ही अच्छी लाइन है, ध्यान रखना। 7th है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, सैली पोएम इन 12 कैंटोस, ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है 12 कैंटोस में इनकी ये पोएम है। रिटन इन स्पेंसेरियन स्टैंजाज में एक ये पोएम और एक एडोनिस इन्होंने लिखी थी, बहुत ही फेमस है। सबटाइटल द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी, ये इसका सबटाइटल है, ये भी ध्यान रखना है। और ये किसको डेडिकेट की थी इन्होंने, मैरी शैली को, जो इनकी सेकेंड वाइफ थी। साइथना इज अ हीरोइक लेडी, हर वर्क विद लॉयन वेज इज द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट अमंग द पीपल अगेंस्ट द टायरेंट्स, ठीक है। तो ये एक सोशल वर्क में लग जाते हैं, स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट ये वेज करते हैं अमंग पीपल, और किसके अगेंस्ट, उनके टायरेंट्स के अगेंस्ट। तो जो टायरेंट्स होते हैं वो क्या क्या लेके आते हैं, डेजोलेशन, फेमाइन एंड प्लेग विद देम। तो लॉन एंड जो साइथना होते हैं दे आर वांट अलाइव इन द एंड, तो वो मर जाते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है। अगला है एडोनिस जो इन्होंने लिखी थी वो इन्होंने एक एलजी है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, तो इसमें 55 स्पेंसेरियन स्टैंजाज हैं, जिसमें हर स्टैंजा में 9 लाइन है, तो कुल मिला के हो गई 495 लाइन्स। एक ट्रेनॉडी है ये अटैक्स कीट्स के क्रिटिक्स को अटैक करते हैं, क्योंकि सैली जो थे वो बिलीव करते थे कि जो उनकी एंडीमियन जो एक पोम थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था 2-3 मैगजीन के द्वारा, तो उसकी वजह से कीट्स काफ़ी परेशान हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो कीट्स सैली ऐसा बिलीव करते हैं कि शायद उनकी डेथ भी इसी वजह से हो गई थी। और जो ये एक पेस्टोरल एलजी है, लेकिन ये पेस्टोरल एलजी जो है वो कम्प्लीटली पेस्टोरल नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपनी जो पेस्टोरल सेटिंग है ये बीच में ही छोड़ देती है। तो इन द एंड आते आते सैली जो है पहले तो वो मोन करते हैं इस एलजी में, ठीक है। उसके बाद फिर वो उनकी अच्छाइयाँ ही बताते हैं, बुराइयाँ तो नहीं, अच्छाइयाँ ही डिस्कस करते हैं उनकी, और उसके बाद में फिर वो इमॉर्टलिटी ऑफ सोल में बिलीव करते हैं, ठीक है। इन द एंड ऑफ द पोएम बायरन इज सोन एज द पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी, ये पूछा जाता है। मिल्टन इज द थर्ड अमंग द सन ऑफ लाइट एंड थॉमस मूर इज द स्वीटेस्ट चाइल्ड, तो बहुत ही अच्छी एलजी है, कभी पढ़ना है इसको। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन उठाई है इन्होंने, द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास, ठीक है। ये लाइन इसी एलजी से ली गई है। अगला पीटर वेल द थर्ड, ये पैरोडी है वर्ड्सवर्थ की पोएम पीटर वेल की, तो इसमें एक लाइन है हेल इज अ सिटी मस्ट लाइक लंडन, बहुत अच्छी लाइन है। अगला है ओजी मैंडेस, तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, पब्लिश हुई थी इन द एग्जामिनर, और किसने पब्लिश की थी, हंट ने। तो ओजी मैंडेस कौन था, ये था एक ग्रीक एम्परर था। तो ग्रीक ये जो ओजी मैंडेस है वो ग्रीक नेम फॉर इजिप्टियन फेराओ रामेसेस II, ये भी कोई रहा होगा राजा महाराजा, ठीक है, उसका ग्रीक नेम है ये। तो जो सोनेट है वो कंसर्न विद वैनिटी ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस, द पावरफुलनेस ऑफ डेथ एंड द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसमें हुआ क्या था, बहुत ही महान एम्परर रहा होगा ये, तो उसका स्टैचू एक डेजर्ट में विंस में लाई करता है, तो मतलब रहा होगा, बहुत ही बड़ा एम्परर रहा होगा, बहुत ही पावरफुल रहा होगा, लेकिन अब उसका कोई भी वजूद नहीं बचा है। उसका जो स्टैचू है वो ऐसे ही विंस में लाई है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, ठीक है, वहीं पर खड़ा है। जो जिस स्कल्प्टर ने ये बनाया होगा वो भी मर चुका है, ये भी मर चुका है, अब कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जितने भी महान लोग इस दुनिया में आते हैं, तो जो ह्यूमन लाइफ होती है वो ट्रांजिटरी होती है, उनको एक ना एक दिन जाना है, उनकी जो भी पावरफुलनेस है, ग्रेटनेस है, वो सब एक दिन खत्म हो जानी है, दुनिया आगे बढ़ जाएगी, एंड नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इस सोनेट में ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही अच्छी सोनेट है। अगला है हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, पब्लिश्ड इन हंट्स द एग्जामिनर, ये भी द एग्जामिनर हंट्स में पब्लिश की गई थी। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज एन इनविजुअल पावर, इट परवेट्स द होल यूनिवर्स। तो इसमें एक इनविजुअल पावर को बताया गया है, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को, और ये पूरी यूनिवर्स में परवेट करती है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल होप्स एंड हैप्पीनेस, इसको सोर्स बताया गया है ऑल होप्स एंड हैप्पीनेस का। सैली कॉल्ड दिस डिवाइन स्पिरिट एज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। अगला है द क्लाउड में ही प्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ क्लाउड क्या क्या करता है, ब्रिंग सेड रेन हेल स्नो लाइटनिंग एंड थंडर, इट चेंजेस बट कैन नॉट डाई। तो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स यहीं से हैं, ये बहुत बार पूछी गई हैं। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई, आई पास थ्रू पोर्स ऑफ द ओशियन एंड सोर्स, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई।
ये ध्यान रखना है। ये क्लाउड से लाइन ली गई है। स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। 1816 में जब वो नेपल्स गए थे वहीं पे उन्होंने ये लाइन्स कंपोज की गई थी। एक लिरिक है, तो उस टाइम वो बहुत ही निराश थे, बहुत ही डिप्रेशन में थे। ही फॉरगेट्स हिज वरीज एंड सॉरोज इन द कंपनी ऑफ नेचर। तो इन द कंपनी ऑफ नेचर ही कंपोज दी लाइन्स। इंपॉर्टेंट लाइन्स इसकी देखते हैं। To me that cup has been dealt in another measure. The sun is warm, the sky is clear, the waves are dancing fast and bright. तो जो भी बाहर का नोई जा रहा है प्लीज इग्नोर डैट। अगला है लव्स फिलॉसफी। इसमें क्या है, लिरिक ऑफ 2 स्टैंजाज ऑफ 8 लाइन। 2 स्टैंजा हैं 8 लाइन के, मतलब 16 लाइन्स होगी। प्रेजेंट सैलीज कॉस्मिक फिलॉसफी ऑफ लव। ठीक है, तो वो जो भी मटेरियलिस्टिक लव होता है, जो भी फिजिकल लव होता है, उसको रिजेक्ट करके वो कॉस्मिक फिलॉसफी ऑफ लव में बिलीव करते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं किया, लेकिन वो पोएम में ऐसा प्रेजेंट करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर कम नियर टू ईच अदर, व्हाई कैन द पोएट नॉट यूनाइट विद हिज लेडी। तो इंपॉर्टेंट लाइन्स इसकी देखते हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, ऑल थिंग्स बाई अ लॉर्ड डिवाइन, इन वन स्पिरिट मीट एंड मिंगल, वाई नॉट आई विद टाइम। तो ये कह रहा है कि जितने भी नेचर में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्लोज आते जाते हैं। तो अगला है एक हैला जी, इनका बर्स लिरिकल ड्रामा है, इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा था। ठीक है, ये आउटकम किसका आउटकम है, ग्रीक रेवोल्यूशन अगेंस्ट टर्किश एम्पायर, सेट इन कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो ये बहुत ही फेमस जगह है, इसको ध्यान रखना। कंपोज्ड इट विद अ व्यू टू रेजिंग मनी फॉर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मनी वेज करने के लिए, किसके लिए, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए ये कंपोज किया गया था। दिस ड्रामा हाईलाइट सुल्तान महमूद, इसमें सुल्तान महमूद को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, एसिवस बहुत ही अजीब सा नाम है। एज अ बॉन्डविंग जीव, एक बॉन्डविंग जीव है जिसके पास गिफ्टेड है मैजिकल पावर से, और वो ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर सकता है। इतना ही ध्यान रखना है आपको, ये 2 करैक्टर ध्यान रखना, और सुल्तान महमूद को तो ज़रूर ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना ये किस लिए लिखा गया था। ठीक है, अगला है प्रोमेथियस अनबाउंड। बहुत ही ये 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा है एक। तो ये इंस्पायर्ड बाई प्रोमेथिया विच इज एट्रीब्यूटेड टू एस्किलस। तो प्रोमेथियस कौन होता है, ही डिफाइज गॉड एंड ब्रिंग्स फायर टू ह्यूमनिटी। उसके बाद ज्यूस जो जुपिटर होता है वो पनिश करता है इसको। तो ये सारी ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो उसको पनिश करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्या करता है, प्रोमेथियस वो क्या करता है, वो गॉड को डिफाइज करता है। नॉई जो भी आ रहा है उसको इग्नोर करना, और ब्रिंग्स फायर टू द ह्यूमनिटी, उसके बाद इसको पनिश किया जाता है जीव के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन्स अगर इसके आप देखोगे, फैमिली ऑफ एक्ट्स आर ब्यूटीफुल थ्रू लव, द वाइज वांट लव एंड दोज हू लव वांट विजडम, डेथ इज द एबल विच दोज हू लिव कॉल लाइफ, ऑल स्पिरिट्स एंस्लेव्ड डेट सर्व्स थिंग्स सिविल। अगला है डिफेंस ऑफ पोइट्री। इट इज़ सैलीज प्रोज वर्क, एक प्रोज वर्क है, पब्लिश पोस्टहमसली इन 1840 में इनकी मृत्यु के बाद ये पब्लिश हुआ था। द ऐसे रिटन इन रिस्पॉन्स टू हिज फ्रेंड थॉमस लव पीकॉक्स द 4 एजेज ऑफ पोइट्री। तो थॉमस लव पीकॉक ने जो द 4 एजेज ऑफ पोइट्री लिखी थी, इसी के रिस्पॉन्स में ये ऐसे लिखा गया था। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स बहुत पूछी जाती हैं, एक बार देख लेते हैं। ये मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में ये क्वेश्चन पोस्ट किया था, आधे बहुत सारे लोगों ने गलत रिस्पॉन्स किया है। जो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने पोएट्स को कहा गया है, ये किसने कहा था, ये सैली ने कहा था। ठीक है, अ पोएट इज अ नाइटिंगेल, ये भी सैली ने कहा था। हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ओन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड्स। अगला है पोइट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड। अगला है पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। इसका अगला है पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। तो ये कुछ बहुत ही अच्छी लाइन है इस ऐसे से, ये ध्यान रखेंगे आपको, ये सारी सैली ने कही थी। एपिसाइडियम, ये पोइटिकल वर्क है, कंपोज्ड एट पीसा इटली, सेलिब्रेटिंग द प्लेटोनिक लव। ये भी प्लेटोनिक लव को सेलिब्रेट करता है। तो इन्होंने अपने जितने भी वर्क हैं उसमें मैटेरियलिस्टिक लव, फिजिकल लव को रिजेक्ट करके प्लेटोनिक लव की ही बात की है। आगे देखते हैं, सैली एडवोकेट्स फ्री लव क्रिटिसाइजिंग कन्वेंशनल मैरिज। कन्वेंशनल मैरिज को तक ये क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि 2 शादी की थी इन्होंने। विच ही डिस्क्राइब्ड एज द बियरेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट जर्नी। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, कंपोज्ड इन 1822, अनफिनिश्ड पोएम ऑफ सैली, रिटन इन टबजा-राइमा। टबजा-राइमा में ये लिखी हुई है। मॉडल्ड ऑन पेट्रार्क डांटेज, पेट्रार्क की ट्रायम्फी और डांटेज की डिवाइन कॉमेडी पे ये मॉडल्ड है। हैजलिट डिस्क्राइब इट एज न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ। ये ध्यान रखना है। एक पैम्पलेट लिखा था, ये भी मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में पूछा था, इसके लिए द नेसेसिटी ऑफ एथिज, ये 1811 में 1811 में लिखा था। इसके लिए एक्सपेल कर दिए गए थे सैली और हॉक दोनों ही फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड। तो जब ये लिखा था तो ऑब्वियसली वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे। अगला है द मास्क ऑफ एनार्की, कंपोज्ड इन 1899 एंड पब्लिश्ड इन 1832 आफ्टर विच डेथ। तो ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल ड्रामा है, रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ पीटरलू मैस्कैर। तो जो पीटरलू मैस्कैर हुआ था वो सेंट पीटरफील्ड में हुआ था, मैनचेस्टर में, इन 1819। अगला है इंग्लैंड इन 1890, ये पब्लिश हुई थी। दिस वाज आल्सो पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1834। ओपनिंग लाइन जो है इसकी वो है, एन ओल्ड मैन
ब्लाइंड डेस्पाइट एंड डाइंग किंग। तो ये यहाँ पे किंग जॉर्ज थर्ड को रेफर करता है। तो यहाँ पे एक हमने वो पढ़ा था किंग लियर, उसमें भी हम जैसे शेक्सपियर का एक ड्रामा है तो उसमें भी उसका बहुत सारी सिमिलरिटीज़ किंग जॉर्ज थर्ड से मिलती हैं, क्योंकि किंग लियर भी जब अपनी बुढ़ापे में पागल हो गए थे, एकदम से उन अंधे हो गए थे, ठीक है, और कोई भी उनको पसंद नहीं करता था। यही हुआ था किंग जॉर्ज थर्ड के साथ। तो वही लाइन यहाँ पे यूज़ की गई है, ओपनिंग लाइन, एन ओल्ड मैन ब्लाइंड डेस्पाइट एंड डाइंग किंग। अगला है इनका जो एक ड्रामा है द सेंसी या चैंची, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट्स में, बर्स्ट ड्रामा है ये। इट वॉज रिटन इन रोम, इंस्पायर्ड बाई इटालियन फैमिली, अ रियलिस्टिक ट्रेजेडी। एक ये रियलिस्टिक ट्रेजेडी है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है। द विच ऑफ एटलस, कंपोज्ड इन 1820 एंड पब्लिश्ड इन 1824, एक पोइटिक वर्क है ये, ध्यान रखना है इसको। पोस्टमसली ये भी पब्लिश हुआ था। थीम है इसकी क्वेस्ट ऑफ परफेक्ट यूनियन, ठीक है, परफेक्ट यूनियन की तलाश है ये। प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स ऑफ ए मिस्टीरियस एंड मैथिकल विच हु लिव्स ऑन अ केव ऑन एटलस। जो प्लॉट है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? एक मिस्टीरियस एंड मिथिकल विच होती है जो कहाँ पे रहती है? एटलस की केव में रहती है। तो इसमें एक कैरेक्टर मेंशन किया गया है, हेर्माफ्रोडाइट मेंशन किया गया है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैरेक्टर में आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। आगे देखते हैं जेस्टोलॉजी। जेस्टोलॉजी जो है वो एक रोमांटिक एंड गॉथिक नॉवेल है इनका, अनोनिमसली पब्लिश हुआ था विद इनिशियल्स PBS। ही वॉज स्टडिंग एट ईटन कॉलेज एट दैट टाइम। इसके बाद अगला है क्वीन मैप। क्वीन मैप 9 कैंटोस में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। एक फिलोसॉफिकल पोएम है ये। और क्वीन मैप कौन है? वो एक फेरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि क्वीन मैप कौन है? एक फेरी है, ठीक है। अगला है द डेविल्स वॉक। बहुत सारे वर्क हो गए हैं लेकिन बहुत ही कम डिटेल्स हैं इसमें, तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे, आराम से हो जाएंगे। डेविल्स वॉक एक बैलेड है, इन इरेगुलर स्टैंजाज में ये लिखा गया है। बेस्ड ऑन द डेविल्स थॉट। किस पे बेस्ड है? द डेविल्स थॉट। ये किसके द्वारा लिखा गया था? S.T. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। इनके थोड़े और भी मेजर वर्क हैं, इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार नज़र मार देते हैं। द वॉन्डरिंग ज्यू, सेंट इरवाइन, ओडिपस, टैवनस, और इसका और अलग नाम है स्वेलफूट द टायरेंट। एक ट्रेजेडी है, 2 एक्ट में ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑन लव इनका ऐसे है, ऑन लाइफ ऐसे है, ऑन फ्रेंडशिप ये भी एक ऐसे है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार ग्रामर सीरीज को जरूर विजिट कीजिए, आपको पसंद आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।